आखिर लड़का ही क्यों चाहिए। भाग 6। मोना घर पर अकेली ही रहती थी। सुबह से शाम हो गई, मोना अकेली घर पर बोर हो गई। ना कोई काम, ना कोई जान पहचान। वह घर की चार दीवारी में पूरे दिन रहकर तंग आ गई। लेकिन जाए भी तो कहाँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। रात को वियांश थक हार कर घर आया और खाना खाकर सोने चला गया। रोज की यही दिनचर्या बन गई। वहां रहकर मोना का दम घुटने लगा था। कहाँ गांव की मिट्टी की महक और कहाँ शहर के प्रदूषण की बदबू। कहाँ गांव की चौपाल और खुला वातावरण और कहाँ शहर का एकाकीपन। मोना को शहर की आबो हवा तनिक भी रास नहीं आ रही थी। वह वापस गांव जाने का सोचने लगी, लेकिन अपने बेटे से दूरी भी उसे मंजूर नहीं थी। एक रविवार की शाम को मोना ने बातों बातों में वियांश से कहा, चला बैठ, मैं तेरे बालों में तेल डाल देती हूँ। कितने रूखे हो गए हैं, जरा भी ध्यान नहीं रखता। व्यास उनके पास आकर बैठ गया और मोना उसके बालों में तेल डालने लगी। प्यार से उसके सिर पर मारते हुए बोली, कुछ दिनों के लिए गांव चल बेटा। माँ, छुट्टी नहीं मिलेगी अभी, तो कुछ दिन बाद चलते हैं। क्या हुआ माँ, आपका मन नहीं लग रहा? तू तो सुबह चला जाता है दफ्तर और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। अकेले मेरा मन नहीं लगता, ना कोई बोलने वाला, ना कहीं जा सकती। घुटन सी होती है मुझे। इस घर में दिन काटना मुश्किल हो जाता है। घर की दीवारें खाने को दौड़ती हैं। मोना की बातें सुनकर व्यांश किसी सोच में पड़ गया। व्यांश के कुछ ना बोलने पर मोना ने दोबारा कहा, बोल, तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? व्यांश बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, सब सुन रहा हूँ माँ। एक बात है माँ, आपकी बोरियत दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। रास्ता क्या? बोल। माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वह भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। मैं और वह कॉलेज में साथ पढ़ते थे माँ, और अब हम एक ही कंपनी में काम भी करते हैं। माँ, वह हमारे घर में आ जाएगी तो आपको भी साथ ही मिल जाएगा और बोरियत भी नहीं होगी। मोना कुछ नहीं बोली। माँ, बोलिए ना, आप मेरी बात से खुश नहीं है क्या? मुझे मिलना है उस लड़की से। अगर मुझे पसंद आई तो ही मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूंगी। पहले ही बता रही हूँ, समझा? व्यांश हाँ में सिर हिलाते हुए खुशी से उछल पड़ा और उसे खुश देखकर मोना भी खुश थी। एक माँ की खुशी तो उसके बच्चे में ही होती है। व्यांश ने अगले दिन उस लड़की को मोना से मिलवाने के लिए घर पर बुला लिया, जिसे वह बेहद पसंद करता था। ब्लैक जीन्स, उस पर रेड टॉप, कंधे पर हैंडबैग, काले लंबे खुले बाल, गोरा रंग, आंखों से सनग्लासेस हटाते हुए एक लड़की उनके घर में दाखिल हुई। व्यांश बहुत ज्यादा उत्साहित था। वह उसे मोना के पास लाया और बोला, माँ, यह आरती है। आरती है मेरी माँ है, यही तो तुमसे मिलना चाहती थी। आरती ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। सदा सुखी रहो का आशीर्वाद मोना ने उसे दिया। मोना मुस्कुरा उठी। आरती से पहली मुलाकात मोना के मन पर सकारात्मक रही। मोना नाश्ता लेकर आई और तीनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। इसी दौरान मोना ने आरती से उसके परिवार खानदान की भी जांच पड़ताल निकाल ली। मोना को आरती संस्कारी और सुलझी हुई प्रतीत हो रही थी। मोना ने आरती के परिवार से मिलकर शादी की बात पक्की करने को कहा, जिस पर व्यांश और आरती दोनों एक साथ बोले, हमें शादी नहीं करनी। यह क्या कह रहे हो तुम दोनों? शादी नहीं करने का क्या मतलब है? माँ, हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? शादी नहीं करना चाहते, प्यार करते हो ना एक दूसरे को, एक साथ रहना चाहते हो ना दोनों, फिर शादी क्यों नहीं करनी? आंटी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। आप क्या सुनो? और कल को व्यांश मुझसे कह रहा था कि मैं अकेली रह रही हूँ, इसीलिए वह तुम्हें घर में लेकर आया, और अब मना कर रहा है शादी के लिए। शादी नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आया व्यांश? माँ, सुनो तो सही, पहले हम शादी नहीं करना चाहते, बल्कि हमने सोचा है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। अब यह क्या होता है? हम दोनों बिना शादी के एक साथ एक घर में एक कमरे में पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं माँ। व्यांश की बातें सुनकर मोना को बहुत तेज गुस्सा आया और उसका हाथ उठ गया। मोना चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी नीच बातें करते हुए? क्या साथ रहोगे बिना शादी के, वह भी पति पत्नी बनकर? सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने ऐसा? यह तो लड़का है, इसमें तो अकल नहीं, पर तू तो समझदार है आरती, तू तो लड़की है ना, मान मर्यादा अच्छे से जानती समझती है, फिर इतना घटिया निर्णय कैसे ले लिया तुम दोनों ने? समझाया क्यों नहीं तूने उसे? आरती उसके पास आकर कहने लगी, आंटी, लिव इन में रहना कोई पाप नहीं होता, हमारी सरकार भी इजाजत देती है इसे, कानूनी मान्यता दी गई है इस रिश्ते को, तो यह गलत कैसे हो सकता है?
एक बात बताओ तुम दोनों को, शादी से क्या आपत्ति है? शादी क्यों नहीं कर सकते तुम दोनों? शादी करके भी तो एक साथ रह सकते हो, फिर क्यों नहीं करनी? माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपना प्यार दुनिया को दिखाने के लिए हमें हमारे रिश्ते का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने सोचा था कि हम शादी नहीं करेंगे। और वैसे भी यह सब तो शहरों में आम बात है। माँ, बहुत लोग रहते हैं शहर में जो लिव इन में है और अपनी जिंदगी में खुश भी है। तुझे मैंने शहर में पढ़ने लिखने भेजा था या यह शहरी संस्कृति सीखने? कल तक तो मुझे गर्व हो रहा था मेरे बेटे पर कि शहर जाकर भी वह अपने संस्कार नहीं भूला, लेकिन आज आज तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं गांव में बिरादरी में लोगों को? लोग हंसेंगे हम पर कि मेरा बेटा बिना शादी के किसी लड़की के साथ रहता है। तेरी माँ की परवरिश पर लोग उंगलियां उठाएंगे। आरती बोली, तो हमें ऐसे लोगों को बताना ही क्यों है कि हम शादीशुदा हैं या नहीं? अच्छा, और जब रिश्तेदार जान पहचान वाले ताने देंगे कि बेटे की शादी कर दी, हमें बुलाया भी नहीं, तब कौन सा मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने? क्या बताएंगे उन्हें कि शादी तो हुई ही नहीं? हम गांव के हैं बेटा, तुम्हारी तरह यह शहरी चाल चलन नहीं आता है हमें। हम गलत हैं तो हैं, तुम दोनों बिना शादी के एक साथ नहीं रहोगे बस। आरती बोली, मगर कानून भी हमें इस बात की इजाजत देता है आंटी। यह कानून और किताबी बातें अपने घर वालों को जाकर बोलना, तुम फिर यह बताएंगे क्या सही और क्या गलत। वह सब जानते भी हैं और हमारे इस फैसले में हमारे साथ भी हैं आंटी। यह सुनकर मोना के होश उड़ गए। वह खुद को बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई माता पिता अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ बिन शादी के संग रहने की इजाजत दे सकते हैं। शायद यही फर्क था भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में, जो वियांश और आरती के परिवार में था। तुम दोनों को साथ रहना है तो शादी करके भी तो रह सकते हो। वियांश बोला, इसमें क्या परेशानी है माँ? तुम्हें मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, हम शादी करना नहीं चाहते माँ। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है? आरती बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज अपनी माँ को समझाओ कि वह मान जाए। प्लीज सुनो ना माँ, देखो कितना प्यार करती है आरती मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ सकता माँ। और हम साथ ही रहेंगे, साथ रहना ही है तो पूरे रीति रिवाज से रहो ना बेटा। यह क्या बेवजह की बात पकड़कर बैठे हो? आरती रोने लगी और उसका रोना देख वियांश क्रोध में भर गया। वह मोना से ऊंची आवाज में कहने लगा, माँ, मैं और आरती एक साथ रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। आपको हमारे साथ रहना है तो हंसी खुशी रहिए, वरना मैं कल के कल ही आपको गांव वापस छोड़ आता हूँ। आप गांव में ही रहना, मैं खर्चे के पैसे भेज दिया करूंगा। वियांश मोना से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। वियांश के कठोर शब्दों से मोना के ममता भरे हृदय पर कुठारा घात हुआ। उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। आज उसके सामने वह वियांश था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोना का दिल वेदना से भर गया और वह मात्र इतना ही बोली कि जैसे तुझे ठीक लगे बेटा, और अपने कमरे में चली गई। बेटे के प्रति असीम मोह ने मोना का मुंह बंद कर रखा था, जिसके कारण उसे गांव वापस आना भी गंवारा नहीं था। उसके जहन में सविता भाभी की कही बातें रह रहकर आने लगी कि शहर की हवा में कहीं वियांश खो न जाए। आज उसे उनकी कही बातें सच प्रतीत हो रही थी। वियांश के व्यवहार से मोना का मन बहुत विचलित हो गया, लेकिन मोना के लाख मना करने और समझाने के बाद भी वियांश नहीं माना और वह आरती को अपने घर ले आया। मजबूरन मोना को चुप्पी साधनी पड़ी। मोना गांव के रंग में रंगी और आरती शहर के वातावरण में पली बड़ी लड़की थी। दोनों को एक साथ घुलने मिलने में वक्त लगने वाला था। पहले तो मोना इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन जब दोनों बच्चों ने फैसला ले ही लिया तो मोना ने भी अपनी जिद छोड़कर उन्हें अपना लिया। कुछ समय तक सब सही चलता रहा। मोना आरती पर भरपूर प्यार लुटाती रही। एक रोज मोना की तबीयत कुछ खराब थी। वियांश ने उसे दवाई लाकर दे दी। आरती सज धज कर कहीं जाने को हुई तो मोना ने उसे रोकते हुए कहा, आरती बेटा, तुम कहीं जा रही हो? आरती ने प्रसन्नता से कहा, माँ, आपको पता तो है मैं हर शनिवार को अपने फ्रेंड से मिलने जाती हूँ, तो आज भी मैं मेरी फ्रेंड के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ। बेटा आज रहने दो ना, तुम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा मेरे पास ही रुक जाओ आज। लेकिन माँ, सभी मेरा वेट कर रही होंगी और मैं तैयार भी हो गई हूँ। नहीं जाऊंगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा मेरे बस का होता तो मैं तुझे रोकने को कभी नहीं कहती। प्लीज आज घर पर ही रुक जाओ। आरती ने छोटा सा मुंह बना कर लिया। उसके उदास चेहरे को देख मोना का दिल पिघल गया और कहा, ठीक है,
चली जाओ, तुम बस मेरी जरूरत की एक दो चीज मेरे पास रख दो, और हो सके तो आज थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। यह सुनकर आरती बहुत खुश हुई। उसने मोना के कहे अनुसार उसकी जरूरत का सारा सामान उसके पास रख दिया और अपने दोस्तों से मिलने चली गई। रात होने चली लेकिन आरती घर वापस नहीं आई। मोना को भूख लगने लगी तो वह उठकर अपने लिए कुछ खाने को देखने रसोई में जाने लगी, लेकिन मोना की हालत खड़े होने की भी नहीं थी। मगर घर में कोई नहीं था तो उसने खुद से उठने की कोशिश की। मोना बिस्तर पर बैठ गई और दीवार का सहारा लेकर लगभग घिसटते हुए रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन उसे चक्कर आने लगे और वह धम से जमीन पर गिर पड़ी। वह जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास कोई सहारे की वस्तु न होने के कारण मोना के लिए उठना बेहद मुश्किल हो गया था। ठीक उसी समय व्यांश घर पर आया और उसने मोना को जमीन पर गिरा देखा तो वह दौड़ते हुए उसके पास आया। व्यांश ने मोना को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया और आरती आरती कहकर उसे आवाज देने लगा। बेटा, वह अपनी सहेलियों के साथ गई है। माँ, वह आपको इस हाल में अकेले कैसे छोड़ सकती है? वह रुक भी रही थी बेटा, पर मैंने ही जाने को कह दिया। वह तो मेरा सारा काम करके गई थी। फिर आप बिस्तर से क्यों उठी? माँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। आपके लिए भूख लगी है बेटा? कुछ खाने के लिए लाने जा रही थी। माँ, मैं अभी अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। व्यांश रसोई में जाकर जल्दी से मोना के लिए कुछ खाने को लेकर आया और अपने हाथ से खिलाने लगा। इस समय आरती भी आ गई। उसने व्यांश को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे व्यांश, तुम कब आए? आज तुम जल्दी आए हो या मुझे देरी हो गई आने में? तुम माँ को अकेले क्यों छोड़कर गई थी? मैं माँ से पूछ कर ही गई थी। व्यांश, तुम चाहो तो इनसे पूछ सकते हो, सब बता दिया है माँ ने मुझे। लेकिन इतनी समझ तो तुम में भी होनी चाहिए ना कि माँ बीमार है तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ो। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी किटी पार्टी की पड़ी है। बस बेटा, इसे मत डांटो, इसकी सच में कोई गलती नहीं है। सुन लिया तुमने? हो गई तसल्ली? आरती को गुस्सा आ गया और वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। व्यांश मोना को खाना खिलाने लगा और मोना ने कहा, बेटा, तुझे आरती से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जा जाकर देख, वह बहुत गुस्से में है। व्यांश उठकर अपने कमरे में गया तो देखा आरती गुस्से से भरी बैठी थी। व्यांश ने उसके सामने कान पकड़कर सॉरी कहा। आरती ने उस पर बरसते हुए कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो तब तुमने तो माना नहीं। अब क्या चाल डालूं तुम्हारे इस सॉरी का? तुम्हें आइडिया भी है? तुम कितना चिल्लाए हो मुझ पर। हम 4 साल से साथ हैं व्यांश, लेकिन कभी हमने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और तुम्हारी माँ को आए 4 महीने भी नहीं हुए तुम मुझ पर इस तरह चिल्लाने लगी? ऐसा नहीं है यार। वह मैंने माँ को जमीन पर नीचे गिरे देखा तो बस गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी। तो अपना यह गुस्सा जरा काबू में रखा करो। बेवजह तुम्हारा गुस्सा सहन नहीं करूंगी मैं आगे से। ऐसा नहीं होगा कभी। व्यांश ने आरती को गले लगा लिया और दोनों में फिर से सुलह हो गई। व्यांश ने कहा, अब भूख लगी है, प्लीज खाना बना दो यार। अभी लाती हूँ। आरती रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। आरती ने अपने और व्यांश के लिए खाना बनाया। उसके बाद मोना के पास गए और कहा कि माँ, आपको कुछ चाहिए? मोना ने उसे पानी देने को कहा तो आरती ने एक जग पानी उसके पास रख दिया। उसके बाद व्यांश के साथ खाना खाया और सो गए। अगले दिन रविवार था तो व्यांश भी घर पर ही था। मोना की तबीयत में भी पहले से सुधार था, इसीलिए वह उठकर थोड़ा बहुत काम करने लगी ताकि सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो सके। मोना की हालत पहले से ठीक देख आरती ने व्यांश से कहा, चलो ना, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कितना वक्त हो गया, हम कहीं साथ नहीं गए। चलो ना, आज चलते हैं। व्यांश ने भी उसे हाँ कह दिया और वह लोग शाम होते ही जाने को तैयार हो गए। जाते जाते व्यांश ने मोना से कह दिया कि माँ, आप खाना खाकर सो जाना। आरती ने रसोई में रख दिया है, हम बाहर ही खाकर आएंगे। मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। व्यांश और आरती चले गए। रात होने पर मोना अपने लिए खाना लेने रसोई में गई। मोना ने सब्जी के बर्तन को देखा तो उसमें दोपहर की सब्जी रखी थी और चपाती बॉक्स देखा तो दोपहर की ही बची हुई चपातियां रखी थी। मोना अपनी थाली लगाते हुए खुद से कहने लगी, शायद आरती बनाना भूल गई होगी या फिर रखा है खाना इसीलिए नहीं बनाया होगा। कितनी समझदार है लड़की, जरा भी खाना बेकार में जाया नहीं करती। मोना ने खुश होते हुए चपातियों को हल्का सा गर्म किया
और खाना खाने लगी। खाना खाकर वह सो गई और व्यांश और आरती घूमकर देर रात को वापस आए और सीधे अपने कमरे में सोने चले गए। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।